Assalamu alaikum everyone. In today's video, we are going to discuss about the vessels in relation with the heart. मतलब कि जब हमारे पास हार्ट प्रेजेंट है, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई जिसको हम कोरोनरी सप्लाई कहते हैं वो कैसे होती है। अब हम देखेंगे कि हार्ट के अंदर से कुछ ब्लड वेसल्स निकल रही हैं, कुछ उसके अंदर एंटर हो रही हैं, तो उनको हम देखेंगे कि वो हार्ट के साथ उनका क्या रिलेशन है और किस तरह वो हार्ट में सप्लाई कर रही हैं। जैसा ही हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसमें हमें पता है कि हार्ट में से पल्मनरी ट्रंक निकल रही होती है, एओर्टा निकल रहा होता है, देन पल्मनरी वेन्स हार्ट के अंदर एंटर हो रही होती हैं। ये हमारे पास सुपीरियर वेना केवा और नीचे से इन्फीरियर वेना केवा आ रहा होता है। तो अभी हम इन सारी वेसल्स को जो है ना इन डिटेल स्टडी करेंगे। वन बाय वन हम यहाँ से एक वेसल पिक करेंगे और उसको हम इन डिटेल देखेंगे। सबसे पहले हम एओर्टा को देखते हैं, एओर्टा की इंटरनल एनेटमी, उसका इंटरनल सारा सिस्टम किस तरह है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस एओर्टा। एओर्टा को अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर लूँ ना, तो हमारे पास हार्ट था, हार्ट के अंदर से इस तरह जो है ना एओर्टा निकल रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास एओर्टा निकल आया हार्ट में से। ठीक हो गया, यहाँ पे हार्ट था, ये निकला कहाँ से? ये निकला है हमारे पास एक चैम्बर में से जिसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में से ये निकला है थ्रू एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व, और ब्लड जो है ना अब एंटर हो गया एओर्टा के अंदर। जब ये ब्लड एओर्टा के अंदर एंटर होगा ना, तो कुछ एओर्टा के इन सेगमेंट्स को क्या कहते हैं? ये जो सेगमेंट है जहाँ से ये ब्लड ऊपर आए, इतने से सेगमेंट को हम कहते हैं असेंडिंग एओर्टा। ठीक है, असेंडिंग एओर्टा। फिर उसके बाद एओर्टा यहाँ पे एक कर्व बनाता है। ठीक है, इस कर्व को कहते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, दिस वन इज द आर्च ऑफ एओर्टा। देन एओर्टा जो है वो डिसेंड कर जाता है नीचे की तरफ, तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? इतने से पार्ट को, और नीचे आगे सारी बॉडी में जो वो सप्लाई कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा एंड देन डिसेंडिंग एओर्टा। अब क्या है, अब हम तीनों पार्ट्स को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा, आपको अगर आपने मेरी वीडियो देखी है कोरोनरी सर्कुलेशन वाली, तो उसमें आपको पता होगा, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो असेंडिंग एओर्टा होता है, इसके अंदर से दो ब्रांचेस निकल रही होती हैं। ठीक है, ब्रांच नंबर 1 एंड ब्रांच नंबर 2। ये जो ब्रांच नंबर 1 है, ये सप्लाई कर रही होती है हार्ट को, और ये बना रही होती है राइट कोरोनरी आर्टरी। इसी तरह जो ब्रांच नंबर 2 है, ये बना रही होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो असेंडिंग एओर्टा में से ये दो ब्रांचेस निकलती हैं। फिर ब्लड चला जाता है आर्च ऑफ एओर्टा में। अब आर्च ऑफ एओर्टा में जाके वो तीन ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ठीक है, नंबर 1 इज लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, नंबर 2 इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंड नंबर 3 इज ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ठीक है, और ब्रेकियोसेफेलिक फिर आगे जाके दो फर्दर मोर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड द राइट सबक्लेवियन आर्टरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा। अब हम आ जाते हैं डिसेंडिंग एओर्टा में। डिसेंडिंग एओर्टा में जब ब्लड यहाँ से गुजर रहा है ना, तो यहाँ पे वो काफ़ी सारी ब्रांचेस देता है। ठीक है, अ नंबर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस जो है ना यहाँ से डिसेंडिंग एओर्टा में से ओरिजिनेट हो रही होती हैं। उसमें से जो कुछ कॉमन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से निकल रही होती है ब्रोंकियल आर्टरी, जो कि ब्रोंकाई को जाके सप्लाई करेगी। ठीक है, देन इसके अंदर से निकलती है मीडियास्टिनल आर्टरी, जो कि मीडियास्टिनम के एरिया को सप्लाई करेगी। देन इसमें से निकलती है ईसोफेजियल ब्रांचेस, जो कि ईसोफेगस में जाके सप्लाई कर रहा होता है। देन पेरिकार्डियल ब्रांचेस, जो कि पेरिकार्डियम को सप्लाई करेगी। देन हमारे पास निकलती है सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ठीक है, सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ठीक है, और ये सप्लाई करेगी जो हमारे पास डायफ्राम का रीजन है उसको। देन हमारे पास निकल के आता है यहाँ से पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। ठीक है, जो हमारे पास रिब्स है, रिब्स के दरमियान में जो इंटरकोस्टल स्पेस है उसको सप्लाई करेगी। और फिर हमारे पास जहाँ पे एक होती है सब कोस्टल आर्टरी, जो कि 12th रिब के नीचे का एरिया, उसको सारे को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे पहुँच गया हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा, यहाँ पे आके वो डिवाइड होके दो ब्रांचेस दे देगा। और ये किस जगह पे इसने ये ब्रांचेस दी हैं? ये ब्रांचेस ये देता है एट द लेवल ऑफ L4। ठीक है, L4 के लेवल पे आके ये बाइफरकेट कर जाएगा, और ये जो है ना दो राइट साइड के लेग और उस वाले एरिया में एक ब्रांच एंटर हो जाएगी और एक लेफ्ट साइड में एंटर हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट एओर्टा। अब हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट,
अगर इस डायग्राम में हम देखें, एओर्टा को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम एक और चीज़ इसमें से देख लेते हैं, पल्मनरी वेन्स। ठीक है, पल्मनरी वेन्स जो है इनकी कोई डिटेल नहीं है, इसलिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। लंग्स के अंदर से जो हमारे पास ब्लड आ रहा होता है वो पल्मनरी वेन्स, 4 वेन्स हैं और ये चारों की चारों आके ड्रेन हो जाती हैं लेफ्ट एट्रिया के अंदर। ठीक है, पल्मनरी वेन्स का तो यहाँ से किस्सा ही ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी वेसल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है पल्मनरी ट्रंक। पल्मनरी ट्रंक इज़ ऑल्सो वेरी इजी। पल्मनरी ट्रंक क्या काम कर रही होती है, ये यहाँ से जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल से ब्लड है ये जाता है पल्मनरी सेमिलिनर वॉल्व के थ्रू पल्मनरी ट्रंक में, और ये पल्मनरी आर्टरी एक हमारे पास लेफ्ट साइड की, एक राइट साइड की, ये लेफ्ट लंग में चली जाएगी, ये राइट लंग में चली जाएगी। ठीक है, तो अभी तक 3 जो है ना हमने मेजर वेसल्स डिस्कस किए हैं, एओर्टा डिस्कस किया इन डिटेल, पल्मनरी ट्रंक हमने डिस्कस किए और पल्मनरी वेन्स। अब हमारे पास एक रह गया जो कि है सुपीरियर वेना केवा। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द सुपीरियर वेना केवा। अच्छा, सुपीरियर वेना केवा का किस तरह की हमारे पास सप्लाई होती है वो हम देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स सपोज दिस वन इज़ द सुपीरियर वेना केवा। ओके, सुपीरियर वेना केवा कैसे है कि पहले मुझे ये बताएं कि सुपीरियर वेना केवा ड्रेन कहाँ करता है। ये ड्रेन कर रहा होता है राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा कहाँ ड्रेन करता है, राइट एट्रियम में जाकर ये ड्रेन करता है। अब यहाँ से हम इसका सप्लाई देख लेते हैं। ये एक वेन है ना, तो ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है ऊपर के सारी एक्सट्रीमिटीज़ में से, तो इसका हम बैक फ्लो, इस मतलब इसका ना हम बैकवर्ड देखते जाएंगे कि ये कहाँ कहाँ से आ रही है। अच्छा, जो हमारे पास राइट एट्रियम है उसके ऊपर से ये हमारे पास है सुपीरियर वेना केवा। अब सुपीरियर वेना केवा 2 ब्रांचेस से आ रही होती है, एक राइट साइड का ब्लड लेके आ रही होती है और एक लेफ्ट साइड का ब्लड लेके आ रही होती है। ठीक है, दिस वन इज़ द राइट, दिस वन इज़ द लेफ्ट। तो जो लेफ्ट साइड पे है उसको हम कह देते हैं लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन। ठीक है, सो दिस इज द लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन। ओके, और जो हमारे पास राइट साइड पे है उसको हम क्या कह देंगे, राइट ब्रेकियोसिफेलिक वेन। राइट ब्रेकियोसिफेलिक वेन, लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन आई कहाँ पे, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम। अच्छा, आप इससे भी पीछे चले जाएं, इससे पीछे जाएंगे ना तो हमारे पास ये 2 और ब्रांचेस में डिवाइड हुई हुई होती है। ठीक है, ये जो है ना ब्लड आ रहा है लेफ्ट सब क्लेवियन वेन है ये। ठीक है, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन। हमने देखा था यहाँ पे सब क्लेवियन आर्टरी भी थी, सब क्लेवियन आर्टरी बाजुओं में सारा ब्लड लेके जा रही होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वापसी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट सब क्लेवियन वेन के थ्रू आ रहा है वापस। ठीक है, ये वापस आ गया ब्लड, और ऊपर से जो हमारे पास हेड वाले रीजन से लेके आ रही है वो लेके आती है लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक हो गया। अब यही सेम प्रोसीजर आपका आ जाएगा राइट साइड पे। वो किस तरह कि राइट साइड पे भी ये हमारे पास 2 ब्रांचेस थी, एक जो हमारे पास आ रहा है यहाँ से इसको कहते हैं राइट इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, जुगुलर JUGULAR। ठीक है, जुगुलर। इसी तरह हमारे पास राइट साइड से आती है एक और राइट सब क्लेवियन वेन। जिस तरह इधर लेफ्ट सब क्लेवियन थी, इधर राइट सब क्लेवियन वेन है। जिस तरह इधर लेफ्ट इंटरनल जुगुलर थी, इधर राइट इंटरनल जुगुलर वेन है। ये हमारे पास आ गई, और ये जो है ना आगे ड्रेन करती करती राइट एट्रियम तक ब्लड जो है वो पहुंच गया। अब इसमें एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो हमारे पास ये लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन है, ये लेफ्ट सब क्लेवियन वेन है, इन दोनों के दरमियान में एक एंगल बनता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं लेफ्ट वीनस एंगल, लेफ्ट वीनस एंगल। और लेफ्ट वीनस एंगल की इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारी बॉडी का जितना भी लिम्फ कलेक्ट होके आ रहा होता है ना, सारा लिम्फेटिक सिस्टम का, वो सारा का सारा लिम्फ जो है ना मेन लिम्फेटिक डक्ट यहाँ से गुजर रही होती है, और यहाँ से वो सारा का सारा लिम्फ जो है ना वो इधर पोर कर देती है। तो ये इसकी एक इम्पॉर्टेंस है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रिलेशन ऑफ ऑल द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट। इसमें जो है ना हमने सारी ब्लड वेसल्स को इन डिटेल स्टडी कर ली है। सो दैट वाज अ वेरी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये वीडियो समझ आई और आपको ये अच्छी लगी है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।